नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत में ऐश्वर्य के एजेंडा में आज सिर्फ ऐश्वर्य का नहीं, पूरे देश का, पूरे भारत का और पूरे हिंदुस्तान का केवल एक ही एजेंडा है और सिर्फ एक, पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करना, पाकिस्तान की बर्बादी। देखिए, हम भारत के लोग हैं, हम हिंदुस्तानी लोग हैं। वी आर वेरी पेशेंट बाय नेचर। इंसानियत ये हमने दुनिया को सिखाई है, लेकिन कभी कभी समय आता है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अगर, भारत ने अगर इस आतंकवादी हमले का जो कि पाकिस्तान ने अपने इन भाड़े के टट्टुओं से कश्मीर में करवाया, कैन आई हैव द बाइसर एंड विजुअल्स प्लीज सर। अगर उसका जवाब भारत ने दे दिया तो लाखों नहीं करोड़ों लोग पाकिस्तान में मारे जाएंगे, एंड आई मीन करोड़ ऑफ पीपल। इट्स ट्रू, यह सच है कि अगर हम मारेंगे तो रात के अंधेरे में नहीं, अगर हम मारेंगे तो ऐसे छुप के पेड़ों से निकल के प्लेग्राउंड में नहीं आएंगे। जब हम मारेंगे तो इस्लामाबाद को भी पता चलेगा और कराची को भी। जब हम मारेंगे तो गूंज 7 समंदर पार तक जाएगी और यह बात पाकिस्तानी जानते हैं। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। हर बार और बार बार हमने कोशिश की है, इसको समझाओ, इनको समझाओ, इनको समझाओ, बट आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स किसी भी देश के राजनेताओं के लिए, लेकिन एक मुहावरा है कि कुत्ते की पूंछ को बर्फ में 100 साल भी रखोगे तो वो टेढ़ी ही होगी। ये राजनेता पाकिस्तान के, दिस पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और इनका पूरा सिस्टम उस कुत्ते की पूंछ की तरह है जिसको 100 नहीं 1000 साल भी आप बर्फ में डाल के रखेंगे वो टेढ़ी ही निकलेगी। ये बड़ी बड़ी मेजें जो चाइना की फैक्ट्री ग्वांगझू से, फूशान की फर्नीचर मार्केट से मंगा लेते हो गधे बेच के, और उस पे बैठ के ये कागज पे क्या लिखते हो, क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो कि कितने और गधे बेच रहे हैं। इट्स नो मोर कॉमिक एनीमोर। ये कोई मजाक की बात नहीं है। माय प्रॉब्लम आज, मेरी प्रॉब्लम पाकिस्तान से तो है ही, क्योंकि बात सिर्फ इतनी है, इनकी तो ईंट से ईंट बजानी है। ये चाहे पाकिस्तान में छुप के बैठे या लंदन के केंसिंगटन गार्डन वाले घर में, या कराची में बैठे या केंटकी वाले अपने रैंच पे, इनको अब छोड़ना नहीं है। सवाल सिर्फ एक है जो सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा है सारा भारत, कि कब, व्हेन, कब। और ये सनी देओल की पिक्चर नहीं है कि घोषणा करके आएंगे। जब आएंगे तो पता लग जाएगा तुमको भी और तुम्हारे पुरखों को भी। बस देखिए, एक सिचुएशन होती है, हमने कोशिश किया, कारगिल तक हम शांत रहे, हम कोशिश किया समझाने का, क्योंकि हर बार कोई हमको याद दिला देता था कि ये अपने ही थे, ये बचे नहीं हैं अपने, इनका ब्रेन वॉश हो चुका है, इनकी बर्बादी ये खुद ला रहा है। दे आर कॉलिंग दिस अमोंग upon themselves. We are just a medium. अब जो होगा उसके जिम्मेदार ये खुद हैं, सरहद पार वाले। पाकिस्तान विजुअल, शर्मा, डोंट प्ले दिस। पाकिस्तान विजुअल्स।
मेरी बात सिर्फ इतनी है दर्शकों, इन्होंने जो किया, जो हमें अपनों से सवाल पूछने हैं वो हम पूछेंगे, उसकी हमारे को इनके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनके आर्मी चीफ हो या इनका प्रधानमंत्री हो या इनके डिफैक्टो सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ, जो लंदन में बैठ के एक कागज पे पूरा प्लान बना रहे हैं, भूला नहीं है भारत, भूला नहीं है भारत, और अब तुमको नहीं भूलने देगा। सारी इंसानियत, सारी नफासियत के लायक नहीं हो आप। You do not deserve to be on the world map anymore, Pakistan, and that is the true reality. You do not deserve. Do not deserve. पाकिस्तान का, उनका मीडिया जो मर्जी बोलना है बोल दे। उनका कोई पत्रकार है, सुपोजिटली सीनियर जर्नलिस्ट है, हामिद मीर पाकिस्तान का कोई, वो कहता है कि यहां के कोई कौन से करण पापड़ या कोई ऐसे कोई पत्रकार है, उन्होंने कोई वो सवाल पूछ लिया था। अरे सुनो, ये सब बातें छोड़ो, ये वही लोग हैं जो बैठ के लंदन के केंसिंगटन गार्डन वाले, हाइड पार्क वाले रेस्टोरेंट्स में बैठ के ये सब बातें करते, उससे कुछ होगा नहीं। जो तुमने अब किया है उसको जितना मर्जी तुम इंसानियत और ह्यूमैनिटी और संस्कारों में लपेटना चाहो और भारत को दबाना चाहो, अब वो होगा नहीं। वी विल रिस्पॉन्ड एट द चॉइस ऑफ आवर ओन। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये किया है उन्होंने, मैं आऊंगा इस पे अभी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का एक ही हर्ष होना है, और वो है उसकी ईंट से ईंट बजा देना। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है नहीं। देयर इज नो अदर सॉल्यूशन इन द बुक और बाय द बुक। कोई और इलाज इनका है नहीं। ये वो नासूर है जिसको अब खत्म करना है। दैट्स इट। कब, ये हमको डिसाइड करना है, एंड वी आर वर्किंग फॉर इट। दैट्स इट फॉर पाकिस्तान। They don't deserve anything more than this. अब मुझे कुछ अपने अपनों से सवाल पूछना। I need to ask tonight. मेरे को पूछना है और पूछता है भारत। ये तस्वीर देखिए। Can I get the graphic now? वो जो बिंदुओं वाला ग्राफिक शर्मा बनाया, ये वो वैली है, ये वो वैली है जहां वो घटना हुई। वो एरो देख रहे हैं आप, टॉप बैन हटाओ, सुपर बैन हटाओ, इसको बड़ा करो। आप वो देख रहे हैं, पूछता है भारत का टॉप बैन हटा दो 2 मिनट के लिए। आप वो एरो देख रहे हैं, वो टक 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 जो लाल एरो आ रही है ऊपर से दर्शकों, वो रास्ता है, वो पतला सकरा रास्ता है जिसमें दोनों तरफ पेड़ हैं। उस पतले रास्ते से लोग पैदल आते हैं, क्योंकि करीबन कई 100 मीटर नीचे, 100-150 मीटर नीचे गाड़ियां रुक जाती हैं। वहां से या तो आप पैदल ऊपर आ सकते हैं या फिर खच्चरों से। लोग आए, आप समझिए, एक टूरिस्ट स्पॉट है, और ये वैली है जो चारों तरफ से बाउंड्री नहीं है इस पार्क की। ये नेचुरल पार्क है, नेचुरल वैली है। तीनों तरफ पेड़ हैं, ऊपर पहाड़ हैं, और पहाड़ों के पार पाकिस्तान है। कहां थी हमारी सिक्योरिटी? कहां थी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस? वेयर वाज द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस? आज हमें पूछना पड़ेगा। देखो, जिसने ये किया है उसका तो एक ही हश्र होगा, और सिर्फ एक। उसका नक्शा अब दुनिया के मैप से हटना है। दैट्स इट। उस पर कोई डिस्कशन नहीं है। अब आगे बढ़ो। यहां क्या हुआ, कैसे हुआ? एंट्री पे पुलिस थी, होनी चाहिए थी। आप डिप्लॉयमेंट देखिए, डिप्लॉयड हैं, लेकिन कहां थे किसी को नहीं पता। 4 फुट का एंट्री गेट है लोहे का, वहां पे पुलिस थी नहीं थी? कहां थी? पूछता है भारत। अंदर आइए। ये पूरा, जहां ये आपको मिट्टी दिख रही है, ये वो लॉन है जहां पे वो विजुअल्स भी हैं मेरे पास, आपने देखे होंगे।
लगातार हम दिखा रहे हैं कैसे लोगों को कुछ देर तक समझ नहीं आया। आप समझिए, वहां लोकल्स नहीं थे, कोई गुजरात से आया था, कोई बंगाल से आया था, कोई हरियाणा से 4-5 दिन शादी करके गए थे, कोई कर्नाटक से, कोई कहीं से, पूरे देश से, कोई यूपी से। उनको नहीं पता कि बंदूक AK-47 की आवाज कैसी होती है, उन्हें लगा पटाखे चल रहे हैं। दे एंटर्ड, उनको समझ ही नहीं आया। वो अपना कोई ट्रैम्पोलिन पे कूद रहा था, कोई वो जो जिप लाइन होती है उस पे था, कोई अलग एक्टिविटी कर रहा था, अलग एक्टिविटी। लोगों को समझ ही नहीं आया। 4-5-6 मिनट लगे। आई विटनेसेस से जब बात कर रहे हैं हम तब पता लग रहा है 3-4 मिनट तो लगे कम से कम समझने में कि मारा जा रहा है, भागो। देयर वॉज नो वन टू टेल। और एक आदमी था, वहीं का लोकल था, उसे कलमा भी आता था, लेकिन फिर भी मार दिया। वो बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस कहां थी? Where was the जम्मू एंड कश्मीर पुलिस? ये एक लैप्स है, और कितना भारी पड़ा है ये लैप्स। The Jammu and Kashmir police chief, is he not answerable to the people of this country? Is he not answerable to the people of Jammu and Kashmir? Is he not answerable to the people, to the families of the deceased? क्या जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस अफसर जो वहां पे डिप्लॉयड होने चाहिए, अगर कोई और फोर्स होनी चाहिए थी तो उससे पूछना पड़ेगा ना। जो भारत सरकार करेगी इन दरिंदगों के आका का, वो हम करेंगे। We don't need anyone's permission. We've done it प्राय, हम पहले कर चुके हैं, दोबारा करेंगे, लेकिन अपना घर भी तो साफ करेंगे। इतना पॉपुलर स्पॉट, कई 100 लोग वहां मौजूद, एक पुलिस वाला नहीं, एक जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिसर नहीं। वाई? क्यों पूछता है भारत? क्यों नहीं थे? इंक्वायरी हो रही है, बट वाई डिड इट कम टू दिस पॉइंट? इस समय इस पे आया क्यों? जिस दिन ये इंसिडेंट हुई, ये घटना हुई 22 तारीख की दिन, 22 तारीख का दिन है। वेयर वॉज द CM? मुख्यमंत्री कहां थे जम्मू कश्मीर के? चेंज ऑफ विजुअल शर्मा, कांट यू सी? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला उस दिन, ये फारूक अब्दुल्ला है शर्मा, ओमर अब्दुल्ला उस दिन रामबन में थे। वहां सड़क टूट गई थी, नेचुरल कैलामिटी थी, पत्थर, बाढ़, लैंडस्लाइड आ गया था। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं पहुंच रहा हूं। एक तरफ अब सवाल आता है, वेयर वॉज द LG? जम्मू एंड कश्मीर के LG कहां थे? वेयर वॉज मनोज सिन्हा? कहां थे मनोज सिन्हा जी? वेयर वॉज मनोज सिन्हा? वॉज इन दिल्ली? नॉट दिस विजुअल, आउट। ये एक दिन पहले का विजुअल। वेयर वॉज मनोज सिन्हा? दिल्ली में थे, क्योंकि जितनी जानकारी मुझे मिली, उनको शाम को वो दिल्ली से गए हैं वापस। दिल्ली से गए हैं वापस। वॉज ही ऑन अ पर्सनल ट्रिप? वॉज ही ऑन अ गवर्नमेंट ट्रिप? वो सरकारी ट्रिप पे थे या वो पर्सनल ट्रिप पे थे? मनोज सिन्हा वापस जा रहे हैं दिल्ली से, वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं थे? सवाल तो पूछा जा सकता है। एट द एंड ऑफ द डे, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस CM से ज्यादा LG को रिस्पॉन्ड करती है। LG कहां थे? LG 24 घंटे पहले कहां थे? लखनऊ में थे। जम्मू एंड कश्मीर के LG को अफसर के बच्चों की शादियों में जाना है। जम्मू एंड कश्मीर के LG को दुनिया भर में जाएं, बट पहले यह तो करके जाएं कि द स्टेट इज सेफ। 140 करोड़ भारतीय आज नाराज है। 140 करोड़ भारतीय आज गुस्सा है। 140 करोड़ भारतीय को यह समझ नहीं आ रहा है, क्या 100 करोड़ हिंदुओं को अगर हिंदुस्तान में रहना है तो क्या कलमा पढ़ना सीखे हम? LG साहब, केंद्र सरकार ने सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको दी है। केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी आपको दी है। यू आर एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, आप सीनियर राजनेता हैं। प्रधानमंत्री को 19 तारीख को होना था वहां जम्मू कश्मीर में, 16 तारीख को कैंसिल किया गया
हम आपसे रीजन नहीं पूछ रहे हैं ना, आप बताइए पीएम की सुरक्षा है, वी आर ऑल देयर। लेकिन आपको पता था कि पीएम का इवेंट 19 तारीख को कैंसिल हुआ है वहां। इसका मतलब ये शरद पार का जो शैतान है, जिसको अभी अब नस्तो नाबूद करने का टाइम आ गया है, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, बट वेयर वर यू सर? आप कहां थे? किसी प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी या कोई और सेक्रेटरी के बेटे की शादी में? मेरे पास ये डिटेल है, मेरे पास ये डिटेल है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितने दिन, मैं डिटेल्स आउट नहीं कर रहा हूं, बट ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा सरकार को कि एलजी साहब कितने दिन दिल्ली में हैं और कितने दिन जम्मू कश्मीर में। मैं मान सकता हूं जो ये डिटेल्स है मेरे पास, इसमें से आधे दिन आप सरकारी विजिट पे हो सकते हैं। What is this? What is this? Why? इतनी बड़ी चूक at so many multiple levels। आपको पता है, 4, 1 नहीं दर्शकों, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। मैं आपको बता रहा हूं, ये टेक्निकल वर्ड है, आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग सुशील जी, आई जस्ट नीड 1 मोर, 1 और मिनट चाहिए मेरे को, सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि मैं सिर्फ ये, आई डोंट वांट टू बी टेक्निकली रॉन्ग। 4 लोकेशंस पे अल्ट्रा सैटेलाइट सेट्स होते हैं, कुछ अल्ट्रा सैटेलाइट सेट्स एक्टिवेट हुए थे 21 तारीख को। ऐसी रिपोर्ट सबमिट की गई है सोर्सेस के हवाले से। इज इट ट्रू, इज इट रॉन्ग? इज इट ट्रू? तो फिर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिड एक्ट? क्या एक्ट किया? नहीं किया। लोकेशन पे क्यों नहीं थी पुलिस? थी तो काउंटर क्यों नहीं किया? वो एक बच्चे की बाइट सुशील जी, देखिए पाकिस्तान का जो करना है अजय आलोक जी की सरकार करेगी, देश की सरकार करेगी, उसको छोड़ेंगे नहीं हम, लेकिन कुछ तो सवाल अपनों से भी पूछने पड़ेंगे कि हु इज एट फॉल्ट, हु वाज सपोज्ड टू बी ऑन ग्राउंड जीरो, वहां पे उस समय किसकी जिम्मेदारी थी इस पूरी घाटी की? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, किसकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा की? Where was the LG? Where and why? Where and why? क्यों नहीं थे फोर्सेस वहां पे? जब आपको पता है इस बच्चे की बाइट, देखिए बच्चा है, उसको पता नहीं पॉलिटिक्स क्या है, उसको नहीं पता वो क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है। मैं आपको समझ रहा हूं, उसने बस क्लियरली बोला कुछ तो होते फौजी, आर्मी होनी चाहिए वहां पे पहलगांव में। वो कैसे गलत है? हाउ इज ही रॉन्ग? हाउ इज ही रॉन्ग? ये वो सारे सवाल हैं जिसका जवाब हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। कैन आई हैव द बॉर्डर मैप बिफोर आई गो टू अजय आलोक जी, बिफोर आई गो टू सुशील जी? ये वो सवाल है दर्शकों जो हमें पूछने हैं। लेकिन ये जो हमारा बॉर्डर पार बैठा है उस तरफ, वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान, अब इसको मैप से हटाने का टाइम आ गया है। देयर इज ओनली वन सिंपल आंसर। ये जो भी मैंने बात की है ये हमारे कंजम्पशन के लिए है, हम देख लेंगे हमें क्या करना है, ये हमारा इंटरनल। लेकिन ये जो कर रहा है ना, ये जानबूझ के चाहता है। जो कलमा पढ़वाया, जो पैंट उतार उतार के, आप समझ रहे हैं वो सब दरिंदगी, आप उन फैमिली मेंबर्स के जहन से, दिमाग से कभी वो निकलवा पाएंगे कि एक बच्चा, मैंने कहा ये विजुअल चलाने के लिए, आप समझो, एक बंगाल का अजय आलोक जी, एक परिवार का व्यक्ति बच गया क्योंकि उसको कलमा पढ़ना आता था। ये सरहद पार का पाकिस्तान, दे डेलिबरेटली वांट टू डू दिस, दे डेलिबरेटली वांट टू डू दिस। मैंने कहा आउट ये विजुअल, दे डेलिबरेटली वांट टू डू दिस मैप। कलमा पढ़वाओ, कलमा पढ़वाओ, क्या नैरेटिव चल रहा है? क्या नैरेटिव पढ़ा? भैया कलमा चलाना सीख लो। बेस ग्राउंड पे मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे पूछ रहे हैं एक दूसरों से, यार कलमा क्या होता है? अजय आलोक जी को ले आइए 1 मिनट, सुशील जी को ले आइए, मेजरतूर को। ये रियलिटी है अजय जी, इन्होंने ऐसा डेलिबरेट किया है जिसको हैंडल, इट्स ए वेरी फाइन लाइन जिसको आपको करना पड़ेगा। देश में सरकार आपकी है, ये ऐसा ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कलमा कलमा, क्योंकि उस समय तो ये हो गया कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू को जीना है तो 100 करोड़ हिंदू, हमें ओम भूर्भुवः स्वः आता हो ना आता हो, कलमा आना चाहिए, तभी जी पाओगे।
ये वो सरहद पे पार बैठे ने 140 करोड़ लोगों के इस देश को ये नैरेटिव में ले आया। इसको निस्तो नाबूद करिए अजय जी। पाकिस्तान हैज टू बी वाइप्ड ऑफ द फेस ऑफ द वर्ल्ड मैप अजय जी। देयर इज नो अदर वे। अजय दादा देखिए ऐश्वर्या जी, कल प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार से पूरे विश्व को एक संदेश दिया है, तो मुझे लगता नहीं है कि अब किसी के मन में भी कोई संशय या सोच होनी चाहिए कि पाकिस्तान का क्या होने जा रहा है। दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कल प्रधानमंत्री जी की बात सुन के। हित वचन न तूने माना, मैत्री का मोल न तूने पहचाना, तो ले मैं भी अब आता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, अब याचना नहीं रण होगा, और देश विजय और तेरा मरण होगा। तो ये मरण तो तय है, अब इसमें कोई शक नहीं। जो उन्होंने हमारी धरती पे आके किया, और हमारे ही लोगों से धर्म पूछ पूछ के, हिंदू हो मुसलमान हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कलमा पढ़ के दिखाओ, हमारे पैंट तक उतार ली खतना देखने के लिए। तो ये तो साफ है कि इस्लामिक आतंकवाद का इससे घिनौना चेहरा कुछ नहीं हो सकता है। और आज वैश्विक स्तर पे इस इस्लामिक आतंकवाद की हर जोर निंदा हो रही है, और पूरा विश्व भारत के समर्थन में खड़ा है। ये घिनौना चेहरा है, और इसका रिएक्शन वो ये सोच समझ के किया गया था, ताकि ये जब हमारे देश में लोगों को पता चले तो स्वाभाविक है हिंदू खून उबलेगा, उसके बाद कुछ होगा। लेकिन हमारे देश के लोग समझ गए, इस चाल को समझ गए, रेस्ट्रेन किया अपने आप को। अतः प्रधानमंत्री जी ने 24 घंटे के अंदर वापस सऊदी अरेबिया से दौरा छोड़ के अगले दिन सुबह पहुंच के एक दिन के अंदर पाकिस्तान पे तमाम पाबंदिशें, मिलिटरी एक्शन, कूटनीतिक एक्शन, तमाम एक्शनों की लगातार तब से ये सिलसिला चल रहा है। अब बहुत जल्दी हम देखेंगे कि क्या इनका हश्र होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में एक डिस्टेबलाइज स्टेट है। ना बलूचिस्तान उसके साथ है, ना खैबर पख्तूनख्वा उसके साथ है, ना सिंध उसके साथ है, ना पीओ के साथ में है। एक पंजाब पूरे पाकिस्तान का कैंसर बना हुआ है। तो इस कैंसर को अब जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है, वो हम करेंगे आने वाले समय में, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पूरा देश दहल गया है। पहलगाम किसी के मुंह से उतरेगा नहीं जल्दी, और लोगों ने देखा है इस चीज़ को, क्योंकि यही चीज़ हुआ था मुर्शिदाबाद में आज से ठीक 20 दिन पहले, जब हिंदुओं के 2 मकान चिन्हित कर करके तोड़ दिए गए थे, जला दिए गए थे, 3 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था। टाइमली बीएसएफ नहीं पहुंचती, कलकत्ता हाईकोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता, तो आज कलकत्ता में भी 3 की जगह कम से कम 300 होते मरे हुए। ये जिहादी सोच का अंत होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को तो हम निपट ही लेंगे, उसमें कोई शक नहीं है ऐश्वर्या जी। अपने घर के अंदर के जिहादी सोच को भी मारना बहुत जरूरी है, वही अभी इंडियन आर्मी कर रही है। आप ये सोचिए 22 तारीख को अटैक हुआ, 24 तारीख है, वहां से लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत दूर है, नहीं जा सकते हैं। 2:30 बजे ये घटना हुई है, 3 बजे वो लोग भागे हैं, 2:45-3 बजे, 6 बजे से अंधेरा हो गया होगा, जंगल है, एलओसी बहुत पीछे है। किसने उनको रात में रुकवाया, किसने खाना खिलवाया? ये हैंडलर्स कौन है, ये हेल्पर्स कौन है? इनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी हमें आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। तो हम तमाम फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं। पहले घर की भी सफाई कर लेते हैं, बाहर वालों को तो निपटा ही देंगे तुरंत। सुशील जी, ये बात क्लैरिटी हो गई है कि जम्मू कश्मीर में इट्स नॉट अ हंकी डोरी स्टोरी, मेजर तूर ऑल्सो, इट्स नॉट अ हंकी डोरी स्टोरी, मेजर तूर ऑल्सो। सुशील जी, इसका 2 pronged अप्रोच है। एक, हमको डोमेस्टिकली भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। ये नैरेटिव कलमा वाला, ये डेलिबरेट नैरेटिव है। आप भी जानते हैं 27 लोगों को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू थे, 27 लोगों को इसलिए मारा क्योंकि उन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता था। और वो जो बॉर्डर पार बैठे हैं, कैन हैव द मैप शर्मा, उनको एब्सोल्युटली पता है वो पाकिस्तानियों को कि ये नैरेटिव करके वो 140 करोड़ लोगों को 100 और 40 में बांट देंगे, और वट एवर इज द रेशो। सुशील जी, हाउ डू वी टैकल दिस? ये कलमा का नैरेटिव हर घर में पहुंच गया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक मार्केट में था, एक बच्चा, मतलब मैं कुछ खरीद रहा था, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, रियलिटी। एक मां अपने बच्चे को स्कूल से ला रही थी दोपहर को, 2-2:30 बजे का टाइम है। दैट किड स्कूल में बात करके आया होगा, भाई इतनी बड़ी बात हुई है, प्राइवेट स्कूल था, स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूं, बच्चा था, वो बात करके आया होगा। वो अपनी मां से पूछ रहा था, मां व्हाट इज दिस कलमा, मां
बिकॉज दैट कॉन्वर्सेशन वॉज इन इंग्लिश, तो वो इंग्लिश में होगा, बच्चों ने बात की होगी ना स्कूल में, मां मेरे को कलमा सिखा दो अदरवाइज मुझे कोई मार देगा, तो आई जस्ट ओवरहर्ड इट, मैंने वो सुना एंड इट हिट मी सो हार्ड कि मैंने कहा ये किस लेवल पे जा रहा है। वो प्रोपेगेंडा उन्होंने ऐसा हिट मारा है कि इट हैज हिट एवरी हाउस होल्ड, हर घर तक पहुंच गया है। सुशील जी, ऐश्वर्या, आपने कुछ देर पहले स्क्रीन पर एक लड़का, एक बेटा दिखाया जी, जो वहां से बच करके किसी तरह आया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 50 साल पहले मेरी भी लगभग इतनी ही आयु रही होगी, उम्र रही होगी, जब मैं पहली बार या दूसरी बार बाईसरन गया था इसी जगह, और लगभग हर साल जाता रहा, और 35 साल में एक बार भी नहीं जा पाया हूं। ये एक हाई माउंटेन मेडो है, ये वैली कम और एक ऊंचाई पर बना हुआ एक फैला हुआ विस्तृत मैदान है, चारों तरफ घने जंगल हैं, और यहाँ घुड़सवारी करने का बहुत आनंद आता है क्योंकि खुला बड़ा मैदान है। और मैंने कई दफे वहां मेरी शायद जीवन की पहली घुड़सवारी वहीं हुई थी। मेरी बहुत अच्छी यादें हैं वहां की। कभी नहीं सोचा था कि इस जगह को मैं इतने विभत्स रूप में देख पाऊंगा, इस तरह के हादसे से वाबस्ता कर पाऊंगा, जोड़ पाऊंगा, सोचा नहीं था। दिल दहल जाता है। वहां की स्मृतियां मेरे दिमाग में आज भी इतनी अच्छी और इतनी प्यारी हैं, वे मेरे बचपन की स्मृतियां हैं, कैसे भूलूंगा। और जहां तक आज का कथा प्रसंग है, मैं अभी एक इंटरव्यू से निकला हूं, और जहां मुझे इंटरव्यू ने पूछा, जानते हैं क्या, कि क्या हिंदुओं ने तय कर लिया है कि सामूहिक आत्महत्या करनी है, वी विल हैव टू गो लाइक अ शिप इन द डार्क, वी विल डिसअपियर। हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मुझसे कहा जाता है कि आप तो कहते आए हैं ना कि 1000 साल हमने मार खाई है आक्रांताओं की, क्योंकि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, रजवाड़ों में हमारी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, कोई बड़ी सेना नहीं थी, इस देश में कोई संविधान नहीं था, कोई अदालत न्यायालय नहीं था। आज तो हमारे पास वो सब कुछ है। हमारे पास 15 लाख की सेना है, लाखों की तादाद में अर्धसैनिक बल हैं, हर राज्य की अपनी सशक्त पुलिस है, जीता जागता मीडिया है, कोर्ट्स हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सोसाइटी है। ये 21वीं सदी है। लोगों की पतलूनें खोल के देखा जाएगा कि वो कौन है इस देश में, इस आजाद देश में, काबिल नहीं है, और फिर उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा, पॉइंट ब्लैंक। मेजर तो ये दिन देखने के लिए ये देश आजाद हुआ था। ये दिन देखने के लिए हम अपनी सरकारें चुनते हैं। ये दिन देखने के लिए ये 800 सांसदों की संसद बैठी है। ये दिन देखने के लिए मैं क्या जवाब दूं? उन्होंने कहा, कब करोगे? आप लोगों को आदत हो गई है ये मार खाने की। ये सुना मैंने। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हमें जीने का अधिकार भी है कि नहीं है, अगर हम इसी तरह हर यातना को, हर अत्याचार को, हर इस विभत्स घटना को 2-4 साल में झेलते आएंगे। कुछ देर के लिए खून खौलेगा, कुछ देर के लिए भाषण होंगे, कुछ देर के लिए कोई भड़केगा, और फिर सब शांत हो जाएगा। मुंह चिढ़ाते हैं लोग हमारा कि इस दिन का इंतजार कर, इससे पहले क्या नहीं घटा? क्या मुंबई का 26/11 नहीं हुआ? क्या 93 के मुंबई ब्लास्ट नहीं हुए? क्या 90 में लाखों लोगों का पलायन नहीं हुआ? क्या रेलों में धमाके नहीं हुए? क्या संसद पर हमला नहीं हुआ? अरे भाई,
और कितना इंतजार, किस चीज का इंतजार करोगे? क्या सबूत? डॉसियर भेजोगे, सबूत भेजोगे उनको जिनकी गर्दन में फंदा लटकना चाहिए? किनसे वार्ताएं करोगे? तो आज दुनिया हैरान है कि ये कैसा मुल्क है, ये कैसे लोग हैं, ये कैसा नेतृत्व है, ये कैसी सरकार है, कैसी व्यवस्था है। मुझसे जवाब देते नहीं बना। और बच्चे अब हमारे पूछेंगे कि कलमा कैसे पढ़ा जाता है। नेट पे सबसे ज्यादा डाउनलोड हुआ है पिछले 24-48 घंटों में। ये कलमा कौन सी बीमारी है, ये कौन सी दवाई है, ये क्या है? ये किसी सब्जी का नाम है, किसी फल का नाम है? ये क्या भला है? मेजर तूर, आज की 21वीं सदी में ये देश 150 करोड़ का देश, न्यूक्लियर पावर संपन्न देश, सुशील जी आ रहा हूं मेजर, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला देश, 5 ट्रिलियन को चेज करने वाला देश, क्या करेंगे इस विकास का हम? अगर ऐसे ही मरेंगे, ऐसे ही कटेंगे, क्या करेंगे? पॉइंट टेकन सर। मेजर तूर, मेजर तूर, मेजर तूर, ही इज इमोशनल। वो कह रहे ना मैं उतना ही बड़ा था जब मैं गया भाई। मेजर तूर, आई वांट योर एंगल ऑन सिक्योरिटी। मैं आ रहा हूं, मैं फराज किदवई साहब आ रहा हूं, जुनैद हैरिस साहब आ रहा हूं, रंगरेज जवाद साहब आ रहा हूं। आई एम जस्ट कमिंग वन बाय वन। मेजर तूर, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? अजय जी ऑल्सो, क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? वाई वॉज दी एलजी? क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? वहां पे पुलिस होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? इतनी पब्लिक जगह है, वो कई 100 लोग थे। जम्मू कश्मीर में तो नॉर्मल 5 लोग भी जा रहे होते हैं। तो अजय जी कुछ कह रहे हैं? अजय जी, डू यू वांट टू कम इन? अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसको, इस पॉइंट को बस क्लैरिफिकेशन प्लीज प्लीज प्लीज। ओके 10 सेकंड में उसके मेजर साहब बोल लेंगे। ओके अजय जी बोलिए। अजय जी, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सरकार ने क्रिस्टल क्लियर कहा है कि यह सुरक्षा में चूक है। कैसे है मैं बता देता हूं। 14 तारीख तक इस घाटी में टूरिस्टों के जाने पे पाबंदी लगी हुई थी। कोई टूरिस्ट नहीं जा रहा था, क्योंकि उस पहले जब टूरिस्ट जाते थे तो सीआरपीएफ की बाकायदा कैंप कंपनी वहां पे थी, और जब टूरिस्टों को जाना वहां पे रोक दिया गया तो सीआरपीएफ के कैंप पे ड्रॉ कर लिए गए। 14 तारीख को स्थानीय प्रशासन पहलगाम ने एब्रप्टली टूरिस्टों को जाना अलाउ कर दिया, और इसकी नोटिफाई इसको ना पुलिस को की गई, ना इसको एलजी के ऑफिस में की गई, ना आर्मी के लोकल आर्मी यूनिट को की गई। ये सबसे बड़ी चूक थी, ये सरकार ने माना है। और स्थानीय प्रशासन ओमर अब्दुल्ला की सरकार ने नहीं, एम आई गेटिंग इट करेक्ट? आप ये कह रहे हैं कि ओमर अब्दुल्ला की सरकार मैं भी इसमें राजनीति No, but sir, there is politics. मैं राजनीति अभी इसमें नहीं लाना चाहता हूं, ये वक्त नहीं है राजनीति करने का। सर, बट आप कह रहे थे चीफ मिनिस्टर अलाउड इट, सरकार ने माना है विदाउट टेलिंग दी एलजी। चीफ मिनिस्टर नहीं, स्थानीय प्रशासन भाई। एक पहाड़ी पे जाने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास बात भी नहीं जाती है। पॉइंट टेकन। लेकिन स्थानीय प्रशासन का काम है कि चूंकि वहां पे सीआरपीएफ कैंप था पहले से जी, अगर टूरिस्ट को वहां पे जाना अलाउ किया है, क्योंकि 5 किलोमीटर की दूरी है और घोड़े या खच्चर पे जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, ऐसे जा भी नहीं सकते हैं आप। तो निश्चित तौर पे सीआरपीएफ को वहां पे लोकल यूनिट को इन्फॉर्म करना चाहिए था, आर्मी की यूनिट को इन्फॉर्म करना चाहिए था, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। ये चूक है, ये माना है, बिल्कुल सबने माना है। ओके मेजर तूर, नाउ सुशील जी, आई विल कम बैक टू यू। यू हैव क्लैरिफाइड अजय जी। मेजर तूर, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस होनी चाहिए थी। अजय आलोक कह रहे हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना कोई नोटिफिकेशन दिए कर दिया। इतने 100 लोग पहुंच गए, इतने 100 लोग पहुंच गए, पता नहीं चला होगा। मेजर तूर देखो, जो सरहद पार बैठा है मेजर, उन्होंने तो छड़ना नहीं होना है ना, उन्होंने तो आप वाइप आउट करना है। वही, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। देयर इज नो अदर गॉड डैम सोल्यूशन इन द बुक। बट अपनों को भी तो देखना पड़ेगा। वो 4 अल्ट्रा सैटेलाइट सेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, कहीं तो कोई लैप्स है जिसको काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यही लैप्स ढूंढते हैं ना। हम 99 बार सक्सेसफुल हो जाए, एक फेलियर हमारा सारे किए कराए पे पानी फेर देता है। 20 साल में इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाई थी जो उन्होंने कर दिखाई। बिल्कुल। मेजर तूर, ग्राफिक्स। ऐश्वर्या, पहली चीज तो ये जो हादसा हुआ है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मुझे अभी जैसे कलमे की बात हो रही थी,
तो मुझे एक और टर्मिनोलॉजी पता चली, अल तकैया। तो जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको गुजारिश करूंगा टू गूगल दिस वर्ड अल तकैया। आपको पूरी गेम समझ आएगी कि हो क्या रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मैं इस EOR में ऑपरेट कर चुका हूं। पहली चीज तो अब मैंने पता किया अपने सूत्रों से, तो कहा जा रहा है कि जो वहां पे पुलिस वाले तैनात थे वो नमाज के लिए चले गए थे स्पॉट को छोड़ के। मतलब आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि आप रोटेशन में चले जाए, या अगर आप 4 पुलिस वाले हैं तो एक को ड्यूटी पे छोड़ जाओ, 3 नमाज पढ़ के फिर वो आ जाए तो चौथा चला जाए। तो एक तो ये बात मुझे पता लगी कि वो नमाज का टाइम था तो वो 10 मिनट के लिए अपना नमाज पढ़ने चले गए। चलो ठीक है, ग्रांटेड, चले गए। जब गोलियां चलने लगी तो तब वापस कार्रवाई क्यों नहीं की? कहां गए वो सो कॉल्ड 4 पुलिस वाले? हालांकि आई एम वेरी श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि वो 4 भी नहीं थे वहां पे। इट इज अ कवर अप। तो पहली चीज तो हेड्स शुड रोल, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एंड टॉप ब्रास की होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कोई SSP है ना, DIG या फिर SHO कांस्टेबल, हमें इनसे कुछ नहीं लेना देना है। वी वांट द टॉप ब्रास में से कोई निकले वहां से, नंबर 1। नंबर 2, जब से आर्टिकल 370 आया है, एज पर स्टेटमेंट ऑफ रिटायर्ड जनरल DP यादव, स्टेट मशीनरी में पुलिस एंड CRPF have grouped together and are not cooperating with the army। क्योंकि आर्टिकल 370 निकल गया, आर्मी का ज्यादा रोल रहा नहीं। आर्मी अपने अपने EOR में अब अपना काम कर रही है और ट्रेनिंग और डेली रूटीन फॉलो कर रही है। तो जो CRPF छाती ठोक ठोक के कह रही है कि हमारी डिप्लॉयमेंट कराओ, हमें हमें आप असाइनमेंट दो, हम करेंगे, भाई कहां है फिर? वेयर इज द प्रोफेशनलिज्म? JKP वैसे ही देयर हैव बीन फॉर्मल कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड कि साउथ कश्मीर पुलिस में 90% ऑफ द कॉप्स हैव बीन मेकिंग वीडियोज ऑन सोशल मीडिया एज इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि टूरिस्ट का पीक सीजन है। ड्यूटी के अलावा सब कुछ हो रहा है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के अलावा सब कुछ हो रहा है। कोई रोड ओपनिंग पार्टी नहीं, कोई पेट्रोलिंग नहीं, कोई, आपको पता है 10 मार्च के बाद टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ेगा। अपनी डिप्लॉयमेंट पैटर्न, एरिया कमांडर्स को मीटिंग करनी थी, डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स कोऑर्डिनेट करने थे। द नियरेस्ट हॉस्पिटल वाज 50 किलोमीटर अवे और वहां गाड़ी तक नहीं थी। टैक्सी वाले तक अपनी टैक्सियां छोड़ के भाग गई वहां से, कोई था ही नहीं। नहीं तो कौन बचेगा मेजर? तू कौन रहेगा? आप बताइए मेरे को। सब आपकी तरह फौजी नहीं होते ना, सबने आपकी तरह बॉर्डर पे काम नहीं किया होता। सबको AK-47 AK-56 चलानी नहीं आती मेजर तूर। आदमी अपनी जान बचाता है। वो अगर टैक्सी वाला भागा अपनी जान, मैं उसको गलत नहीं कहता, मैं तो उनको गलत कहता हूं जिनको वहां पे होना चाहिए था। वो एक इशू है। मैं एक और चीज यहां पे बोलना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू गिव 1 पॉइंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपने जो गन लाइसेंस के प्रोविजन रखे हैं, परमिशन रखी हैं, प्लीज स्टार्ट अलॉटिंग स्मॉल आर्म्स। पिस्टल तो दो। अब ये थोड़ा ना कि आप पिस्टल अलॉट कर रहे हो तो पूरे देश में गदर होने वाला है। आप सेल्फ डिफेंस के लिए आम नागरिक को कुछ तो अलॉट करो ना यार। यू आर नॉट इनकरेजिंग। मतलब पंजाब में तो ट्रेंड बन गया है कि 45 साल से नीचे हो तो आपको तो गन लाइसेंस मिलेगा ही नहीं, और अगर चाहिए तो आपको मिनिस्टर तक की पहुंच चाहिए। अब जिस बंदे को थ्रेट है वो रातों रात जाएगा और करे क्या? यू हैव टू स्टार्ट ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीजें हैं जिस पे हम कई हफ्तों तक बात कर सकते हैं, बट द इमीडिएट पॉइंट सुशील जी, इमीडिएट पॉइंट 2 हैं। एक, हु इज एट फॉल्ट, जो कि अजय आलोक जी ने भी कहा कि सरकार मानती है एक लेवल पे फॉल्ट हुआ है। ये बहुत बड़ा एडमिटेंस है, सरकार बोल रही है। और दूसरा ये सुशील जी, द कलमा फैक्टर, ये सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है। ये मतलब ये ऐसा हो रहा है कि भाई हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहना है तो कलमा पढ़ना है। आपने कहा गूगल में सबसे ज्यादा डाउनलोड हो रहा है कलमा,
भैया आपकी आस्था में कलमा, हमारी आस्था में कुछ और है। आपकी आस्था आपके लिए सर्वोपरि है, हमारी आस्था हमारे लिए सर्वोपरि है। जीने के लिए हम थोड़ी कलमा पढ़ेंगे। अब मुझे नहीं आता कलमा, आपको नहीं आता सुशील जी, क्या पता अजय जी को नहीं आता है। एक को आता था, नहीं तो 28 हो जाते। एक टीचर को आता था, सिलचर वाले को, ही रेड इट आउट और वो बच गए। आई विटनेस है, मैंने पहले माना नहीं। इनिशियली जब रिपोर्ट्स आ रहे थे, लोकल रिपोर्ट्स आ रही थी, 45 मिनट 1 घंटे तक मैंने नहीं माना। प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब मैंने नहीं माना, फराज किदवई मैंने नहीं माना। मैंने जब आई विटनेस, उस मां की सोचिए, उस बहन की सोचिए, उस बेटी की सोचिए, वो कभी उनके दिमाग से निकलेगा ही नहीं। क्या उन्होंने ये नहीं सोचा होगा फराज किदवई कि अगर मेरे पति को कलमा आता तो वो बच जाता यार। व्हाट इज दिस, क्या है? और आप लोग बोल नहीं कहना चाहूंगा। हाँ सुशील जी, ओके मैं एक बात कहना चाहूंगा ऐश्वर्या जी, क्योंकि हम लोग इस वक्त माथापच्ची कर रहे हैं कि गलती कहां हुई, चूक कहां हुई। तो 2-3 बातें याद रखना बड़ा जरूरी है। हम लोग पिछले कुछ सालों से ये बार बार दोहरा रहे हैं, कश्मीर नॉर्मल हो गया है, वहां अब कोई भी जोखिम, कोई रिस्क, कोई संभावना नहीं है। टेररिज्म हिस्ट्री हो गया है, सेपरेटिज्म हिस्ट्री हो गया है। ये तब नहीं कहते जब अपना इनको यात्रा करनी पड़ती है, तब संगीनों के शामियाने तन जाते हैं, सड़कें रास्ते रुक जाते हैं, जैमर्स आ जाते हैं। तब सुरक्षा ऐसी होती है कि अपना फोन नहीं लगा पाएंगे आप, क्योंकि पता है कि वहां जोखिम है, खतरा है, घात लगाए बैठे हैं। लेकिन क्योंकि सामान्य दिखना है, नॉर्मलसी का ढिंडोरा पीटना है, तो इसलिए आप दुनिया भर से टूरिस्ट को, पर्यटकों को, सैलानियों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब सब कुछ ठीक ठाक है। मुझे उलाहने मिलते हैं कि भाई क्यों पड़े हुए हो, घर क्यों नहीं जाते, अब तो सब कुछ ठीक है। तो कम से कम यह पाखंड बंद करना पड़ेगा जब हमें मालूम है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है। वहां अभी भी जिहाद की एक क्षमता इंटैक्ट है कि जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे निशाने पर ले सकता है। एंड दे शोड इट, और उन्होंने ये करके ये दिखा दिया, प्रूव करते हैं, बताते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि हम अभी हैं, हमारे पास वो पूरी कुव्वत, वो ताकत है। उसके बावजूद हम ये क्यों ढोंग करते हैं? इसी ढोंग के कारण सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, अगर सब सामान्य हो गया तो कराइए चुनाव। क्यों नहीं कहेंगे वो? लेकिन ये ढोंग देखिए, अभी तक वहां AFSPA है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, लेकिन ये ढोंग चल रहा है कि सब सामान्य है। अभी तक वहां RR की 65 बटालियंस तैनात हैं, लेकिन ढोंग चल रहा है कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हटाइए इनको, AFSPA हटाइए, RR बटालियंस की डिप्लॉयमेंट हटाइए। अच्छा, गजब बात यह है कि डिप्लॉयमेंट भी है, लेकिन वो इनविजिबल है। कहीं नाकेबंदी नहीं है, कहीं घर घर तलाशी नहीं है, कहीं शिनाख्त आइडेंटिटी नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जी इनकन्वीनियंस होती है। हमें दिल जीतने हैं, हमें हार्ट्स एंड माइंड्स जीतने हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम इन विनिंग हार्ट्स, दिल जीतिए, नहीं, not at this cost. Yes, not at this cost. Not at this cost. And I am sure that the government does not want it as well. सुशील जी, the government will not want it. ये 2 दिन में ये लोकल अथॉरिटी जिसने किया, कॉस्ट देखिए, इतनी सी चूक, और ये वो करने की काबिलियत रखते हैं अभी भी। वो शैतान इतनी काबिलियत रखता है कि इतनी सी चूक, जो अजय आलोक जी ने कहा कि 2 या 3 दिन पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दे दी और एक लेटर, एक कागज का टुकड़ा LG ऑफिस फैक्स नहीं किया या लोकल CRPF को नहीं दिया, एंड दिस इज व्हाट दे कैन डू। ये एक साइड है, लेकिन एक साइड और है फराज साहब, कलमा। व्हाई कांट यू कम आउट? व्हाई कांट द समाजवादी पार्टी उठ के खड़ी क्यों नहीं होती और ये कहती क्यों नहीं कि ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, हम इसके खिलाफ है? फराज किदवई साहब, क्यों नहीं बोलते आप और आपके नेता अखिलेश जी?
किदवई साहब, इंतजार करना पड़ा आपको, थैंक यू फॉर वेटिंग। ऐश्वर्या जी, जी ऐश्वर्या जी, देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो हमेशा से ये जो धर्म के आधार पर राजनीति होती है इसके खिलाफ है। अभी हम क्योंकि अभी तो धर्म के आधार पे मर्डर हो रहा है सर। इस मुद्दे पर रहते हैं, मुझे 2 मिनट दे दिएगा क्योंकि मैंने बहुत इंतजार किया है। सॉरी, बोलिए बोलिए जी, तो मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा मुझे समय दे दिएगा। बोलिए बोलिए। जैसा कि आपने अभी ऐश्वर्या जी बताया कि अजय आलोक जी ने ये एक्सेप्ट किया कि चूक हो गई, तो अगर 28 लोगों की शहादत हुई है और सरकार के स्पोक्स पर्सन ये बोल रहे हैं कि चूक हो गई, तो गृह मंत्री जी इस्तीफा कब देंगे? 28 लोगों की शहादत, भारतीय जनता पार्टी सरकार के स्पोक्स पर्सन ऐश्वर्या कपूर जी इतने बड़े एंकर बोल रहे हैं कि चूक हो गई, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं देगा। उसका भी जो है किसी ना किसी तरह से ये ऑपोजिशन, ऐश्वर्या जी समझाइए इनको जरा, है उसके ऊपर ठीक नहीं पूरा एक बात कहूंगा खाली, ये नहीं सुनेंगे, राजनीति फिर ले आए। ये ब्राउनी पॉइंट्स इनको कमाने दीजिए ना आप, बस फैक्ट्स। हाँ बोलिए बोलिए, दुनिया देश भारत देख रहा है अजय जी, इनको बोलिए बोलिए बोलिए। अब मैं आपको ऐश्वर्या जी, हमारे विद्वान पैनलिस्ट एक बात कर रहे थे कि कुछ भी ठीक नहीं है कश्मीर में। मैं भी ये मानता हूं कि कुछ भी ठीक नहीं है। 10 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार एक एफिडेविट देती है, चेक करवाइएगा पीयर सर्च टीम से, और उसमें यह लिख करके देती है एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में कि सिंस 2019 जम्मू कश्मीर हैज बीन विटनेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड एरा ऑफ पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। और उस सबको झटका लगा है, मैं मानता हूं। 2023 को यह द हिंदू में खबर छपती है, सुनिए 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 सर, सुन लिए, इंपॉर्टेंट चीज है। जल्दी बोलिए ना। 10 अगस्त 2023 को द हिंदू में खबर छपती है जिसके हिसाब से 2012 में 19 सिविलियंस की डेथ हुई थी और 2021 में बढ़कर के ये 36 हो गई। 2012 में मात्र एक सिक्योरिटी पर्सनल की शहादत हुई थी, 2021 में बढ़कर ये 45 हो गई। गृह मंत्री जी, अगर ये नॉर्मल है तो फिर एब नॉर्मल क्या होता है? और ये मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये तमाम सरकारी रिपोर्ट ओके, पॉइंट टेकन। और देखिए, इसी रिपोर्ट में आई अंडरस्टैंड अजय आलोक जी, हुआ क्या है, अभी मौका मिल गया है इन सबको बोलने का, अभी पूरे विपक्ष को मौका मिल गया है। इनसे एक शब्द कलमा पे नहीं निकलेगा कि 140 करोड़ के देश में बोला जा रहा है 100 करोड़ लोगों को कि कलमा पढ़ो नहीं तो मार देंगे। ऐसा नैरेटिव ये उस पर काउंटर नहीं कर सकते। नहीं, ये चू नहीं बताई सिक्योरिटी की, लेकिन मैंने ये कहा कि आज के वक्त में मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। And I accept it. कि राज्य सरकार की चूक है कि केंद्र की चूक है, ये मैंने कहा जी। ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो मतलब या तो पूरी बात की जानकारी नहीं है या अखिलेश जी ने बताया नहीं होगा। अखिलेश जी भी तो थे उसी मीटिंग में। तो इन लोग की दिक्कत ही है, इनके नेता इनसे कम्युनिकेट ही नहीं करते। पढ़ लीजिएगा आप अजय आलोक जी, वहां के मुख्यमंत्री की हैसियत एक मेयर से ज्यादा नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? हैसियत नहीं रखते, हैसियत नहीं रखते हैं। अरे सर, दलीय बैठक की बैठक में क्या हुआ, ये अखिलेश जी ने आपको लगता है नहीं बताया? रिपोर्ट करते हैं, क्या बात कर रहे हैं? हिंदू की रिपोर्ट क्या आप ला रहे हैं? अभी यहाँ पे लोकल सिक्योरिटी की बात हो रही है, इधर से फिर आए बाएं साएं बोलने लगे। बोलिए कि अखिलेश जी से बात नहीं हुई है, पूरी बात नहीं पता है। मैं पूरी बात अखिलेश जी बता से रहा इनकी हूं, बात नहीं होती। नहीं, किसके अंडर में? जो भी बीजेपी के अंडर में करता हूं विद प्रूफ बात करता हूं। बहुत अच्छी बात है, आप प्रूफ के साथ बात करते हैं तो मुझे बताइए। प्रशासन और ऐश्वर्या अजय जी, नहीं, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, समाजवादी पार्टी का ऐश्वर्या जी, नहीं, क्या ऐश्वर्या जी क्या करेगा, आप मुझे ये बताओ ना। ये जो कलमा का नैरेटिव ऐसा हो गया है कि हर घर में लोग पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं भाई कलमा क्या है। सुशील जी की आपने नहीं सुनी, अजय आलोक जी का सुन लिया, सुशील जी का नहीं सुना। अखिलेश जी का नहीं, सुशील जी का नहीं सुना, नहीं पूछा गया। अखिलेश जी का बयान था, धर्म पूछा नहीं गया। गलत बात कर रही है बीजेपी। अखिलेश जी का तो मैं क्या, देखिए अखिलेश जी की पीडीए की राजनीति, अब उसमें फिर मैं पॉलिटिक्स में चला जाता हूं, फिर मेरी पूरी डिबेट उधर हो जाती है, उसमें मैं कर लूंगा। ये जो पीडीए कर करके जो हिंदुओं को, जो सनातनियों को बांट रहे हैं ना, वहां देख लो, वो आते हैं सरहद पार के शैतान और वो नहीं पूछते कि ठाकुर हो कि कुर्मी हो कि खत्री हो कि कायस्थ हो कि ये हो कि वो हो, वो सिर्फ ये पूछते कलमा जानते हो या नहीं, हिंदू हो या नहीं हो, टक, पॉइंट ब्लैंक, एक यहां एक पीछे और एक नीचे, यहां मारते हैं। वो जो आप पीडीए की राजनीति कर रहे हो, डिवाइड एंड रूल, वो देखो क्या है, वो सरहद पार का शैतान क्या करता है। उस शैतान को खत्म करना है, उसके लिए आई एम श्योर कि फराज किदवई और अजय आलोक एक साथ आ जाएंगे, लेकिन अपना इंटरनल डायनामिक्स भी संभालिए। और जवाद साहब, ये कैंडल मार्च निकालने से कुछ होगा नहीं, ये कैंडल मार्च वाली राजनीति से कुछ होगा नहीं।
आप बोलिए, आप युवा हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, बोलिए ये गलत है। कलमा पढ़वा के मार रहे, आप बोल रहे हैं मैं कैंडल मार्च निकाल रहा हूं, मैं कैंडल मार्च निकाल रहा हूं। कैंडल मार्च से क्या हो रहा है? कैंडल मार्च से क्या होगा? क्या वो 27 लोगों का जीवन वापस आ जाएगा? ये आप, मैं चलिए मैंने मान लिया कि आप डेडिकेटेड है, आप सीरियस, आपको पता है आपके पीछे खड़े हुए लोग हंसते हैं कि कैमरा उन पे आ जाए, ऐसा कैंडल मार्च हो रहा है लोग। मैं उसके विजुअल्स नहीं दिखाता हूं क्योंकि मुझे लगता है हमने उन माताओं बहनों की तस्वीरें देखी हैं जिनको हम फिल्टर करके आपके सामने लाते हैं। उसके बाद में ऐसा कैंडल मार्च लाऊं जिसमें एक आदमी बोल रहा है अरे कैमरा मेरे पे ला, अरे कैमरा मेरे पे ला। जवाद साहब सीरियसनेस समझिए, वहां कलमा पढ़ पढ़ के लोगों को मार रहे हैं, पैंट उतार के देख रहे हैं हिंदू है कि मुसलमान, और आप बोल रहे हो मैं कैंडल मार्च कर रहा हूं। जवाद साहब, ऐश्वर्या भाई देखिए, जो लास्ट 1 मिनट, जो लोग धर्म की आड़ ले करके ये कृत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारत की एकता और अखंडता को जो है तोड़ने की कोशिश कर तो रहे हैं। आप मैसेज दीजिए ना कि ये गलत है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं गलत आपका दायित्व है। अधर्मी लोग हैं वो। आपका फराज किदवई का दायित्व है। सुनिए, मैं अगर ये नैरेटिव, आपकी जिम्मेदारी है, ये नैरेटिव चला रहे हैं तो मैं आपको याद भी दिला दूं कि जो घोड़े वाला था उसका नाम आदिल था। मैंने लिया ना, आपने नहीं सुना? ऑप्शन था कि वो अपना धर्म बता करके, कलमा पढ़ करके जान बचा सकता था, लेकिन उसने उन आतंकवादियों के लिए जो है दो हाथ करने की कोशिश करी, और इन आतंकवादियों ने उसको भी गोली मारी। और इन अगर धर्म की आड़ लेना होती तो उसके पास सबसे बड़ा ऑप्शन था, वो अपनी जान नहीं बचाता। और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने किदवई साहब कागज पकड़ के नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है शरिया भाई, 1.5 घंटे तक सिर्फ ये है, सिक्योरिटी कहां रह नहीं थी। अगर घर में भी हम अगर फंक्शन करते 2000 लोगों का, अभी मैं आपके यहाँ आया रिपब्लिक भारत में, इतनी सिक्योरिटी थी कि गाड़ी आने से पहले जानते हैं, फिर भी चेक करा जा रहा है। मैं कहां आपकी करी ना, भी चेक करा जा रहा है। आपकी करी अच्छे से नहीं करी, ऐसे आपकी सिक्योरिटी चेक करा नहीं करा अच्छे से, बहुत अच्छी बात। ऐसे सेंसिटिव सुशील पंडित अंदर कहां थी सिक्योरिटी? सुशील पंडित, यू आर राइट इन आस्किंग, आप सही हैं, आप सही हैं पूछने। सुशील पंडित एंडिंग कमेंट से एंडिंग, सुशील पंडित, सुशील पंडित, सुशील पंडित, ऐश्वर्या, ओके जी सुशील। ऐश्वर्या ऐश्वर्या, दिस इज अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ये आज वो घड़ी आ गई है जो तय करेगी कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। एक राष्ट्र के नाते, एक समाज के नाते, एक सभ्यता के नाते हमारा क्या हश्र होगा, वो तय करने वाली ये घड़ी आ गई है। क्या हम अंधे, गूंगे, बहरे होकर जानवरों की तरह इसी तरह मौत के घाट उतारे जाते रहेंगे, या एक आजाद देश में एक स्वाभिमानी नागरिक की तरह अपनी आस्था, अपनी संस्कृति, अपनी जीवन शैली को बचाते हुए आगे बढ़ेंगे? ओके सुशील जी, आज अस्तित्व का प्रश्न है। देखिए ही इज एंग्री, ही इज स्कैर्ड, मल्टीपल चीजें, मैं उनका एंगर समझ रहा हूं, लेकिन अजय आलोक जी, फाइनल वर्ड्स टू यू। 60-40 अजय आलोक एंड देन आई एम एंडिंग। सुशील जी मैं आपको और आपके ऐश्वर्या जी, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के हिंदुओं को एक बात बताता हूं कि हिंदू इतनी कमजोर कौम नहीं है कि कोई हमारे अस्तित्व को खा जाएगा। 100 साल पहले आए थे ये, पश्चिम देशों की तरफ से आए थे, ईरान, अफगानिस्तान, ये वो करते हुए भारत के ऊपर भी आए, भारत के ऊपर से ऐसे करके चले गए इंडोनेशिया, बाली की तरफ। हिंदुओं को नहीं मिटा सकते, इसलिए निश्चिंत रहिए, इनकी इतनी औकात नहीं है कि हिंदुओं के अस्तित्व को खत्म कर दें। उसके लिए है आने वाले दिन में ऐसी इतनी तो किसी की नहीं है सर। आई कंप्लीटली बैक यू ऑन दैट, की अकलमा पूछने की, आई कंप्लीटली बैक यू ऑन दैट, किसी की नहीं है। और ये भी हम आप सब एक साथ है। सुशील जी समय कम है, माफी चाह रहा हूं सुशील जी, माफी कम है, माफी चाह रहा हूं, समय नहीं है। 51 शर्मा अलग बॉर्डर पे जाने को तैयार हो रहा है मेरे साथ, इट्स 51। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, ये जो हुआ है, इस मैप लाओ शर्मा बिफोर वी एंड। इस मैप से तब 140 करोड़ भारतीयों को शांति तब आएगी, मैप शर्मा, जब अब पाकिस्तान का नक्शा इस वर्ल्ड मैप से, ये तो ज्योग्राफिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप से ज्योग्राफिकल से खत्म हो जाए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी